बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निहारी। आज हम बनाएंगे निहारी, वो भी बीफ के गोश्त से, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बीफ का गोश्त अलग किया हुआ है और यहाँ पे मैंने नली की जो हड्डियाँ हैं वो भी अलग से ली हुई हैं। ये मीन वाली हड्डियाँ हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ ये कटिंग हो जाती है। मैंने इसको मशीन से कटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से करवा लिया है। अगर आपके पास कटिंग के साथ अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये इस्तेमाल करें हम इसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त और हड्डियों का इसमें वेट अलग है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे घर के तमाम मसाले। इन तमाम मसालों से मैं बेहतरीन निहारी बना रही हूँ, बीफ निहारी। आप मेरी निहारी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें इस्तेमाल होंगे इस मसाले। इसके अलावा इसमें मैंने एक छोटी प्याज स्लाइस करके रखी है, जिसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, गोल्डन फ्राई। उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। और ये घर के मसाले हैं, जिसमें है ज़ीरा 2 टेबल स्पून भर के, सौंफ 2 टेबल स्पून भर के, धनिया साबुत 2 टेबल स्पून भर के, लौंगे हैं इसमें 1/2 टेबल स्पून, 2 बादियान के फूल, 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जायफल है और जावित्री का मेरे पास पाउडर है, और 2 तेजपात। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से साफ करने के बाद पीस लेना है। और पीसने के बाद किसी भी जार में नमक 1 चमचा इसमें ऐड करके इसको सेव कर लें और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून, चिली पाउडर, मिर्च 1 टेबल स्पून, सॉल्ट आपकी हस्बे ज़रूरत अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जैसा आप चाहें, धनिया 2 टेबल स्पून। और इसमें इस्तेमाल होगा घर का आटा, ब्राउन आटा आप यूज़ करेंगे। इसको मैं अभी रोस्ट करूँगी। उसके बाद एंड में निहारी में पानी के साथ इसे शामिल किया जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसे गाढ़ा करने के लिए। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन इसमें डलेगा 1 टेबल स्पून भर के और अदरक भी इसमें डलेगा 1 टेबल स्पून भर के। अब हम एक पैन लेंगे, आप बड़े मुंह का बर्तन लें, उसके अंदर 1/2 कप मैंने उसके अंदर ऑयल डाला है। उसको अच्छे तरीके से हम गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छोटा वाला प्याज। मैंने आपको बताया था, मैंने अच्छे तरीके से धो के उसे स्लाइस करके रखा हुआ था। इसको मैं लाइट गोल्डन करूँगी। बिल्कुल भी आपको डार्क गोल्डन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, निहारी का कलर चेंज हो जाएगा। इसको लाइट गोल्डन करने के बाद मैं इसमें गोश्त को और हड्डियों को बारी बारी फ्राई करूँगी। अभी लाइट गोल्डन होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे जो प्याज है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन फ्राई हुआ। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर गोश्त को ऐड कर दिया है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, इसलिए मैंने इसके अंदर गोश्त सबसे पहले फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर तमाम हड्डियाँ, मीन वाली हड्डियाँ जो मैंने कटवा ली थी, उसको ऐड करूँगी और उसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अभी शामिल नहीं किया, क्योंकि मुझे गोश्त के पानी को पहले ड्राई करना था ताकि स्मेल ना रह जाए और ये अच्छे तरीके से बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्राई हो जाए। अब ये देख सकते हैं कितना शानदार गोश्त है और कितनी ही शानदार ये हड्डियाँ हैं जो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कटवाई है। अब मैंने हल्का हल्का फ्राई करूँगी और उसके बाद बाकी के मसाले और लहसुन अदरक शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने गोश्त का तमाम पानी इसमें ड्राई कर दिया है। प्यारा प्यारा सा गोल्डन सा गोश्त रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक, जो मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन भर के इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि गोश्त की स्मेल, गोश्त के पानी की स्मेल ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का इसके अंदर टेस्ट जो है वो आ जाए। इसके बाद मैं इसमें तमाम मसाले जो मैंने पीस के अच्छे तरीके से जार में कर लिए थे वो इसमें मैं शामिल करूँगी। ये मसाला बहुत ज़्यादा रेडी हो जाता है, आप इसे किसी भी जार में शामिल कर लें। इस मसाले के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब ये 4 टेबल स्पून भर के डालूंगी, क्योंकि इसमें तमाम गर्म मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी सब इसके अंदर इंक्लूड है। और बाकी का जो है मैं सेव कर लूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। आप भी अपने जार में रख लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। साथ ही मैं इसको फ्राई करूँगी मसाले को। बस ये मसाला जले नहीं, आप कोशिश कीजिएगा हल्की आंच पे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करें। इसके बाद बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ उसको फ्राई करने के बाद। मैंने इसमें मसाला 4 टेबल स्पून भर के डाला है। अब आप डिपेंड करते हैं आपके टेस्ट पे, मिर्चों पे कितनी करते हैं आप मिर्चें इसमें। मैं साथ ही पानी डाल दूँगी, जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर सकती हैं, बाकी का सेव कर सकती हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 4 गिलास, 1 किलो पानी तकरीबन भर के, और फिर इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। और आप ये देखें इसके मसाले, घर के मसाले से इसकी शक्ल देखें आप, कितनी खूबसूरत रौनक आई है।
अब ये देखिएगा निहारी बहुत शानदार बनेगी। आप यही प्रोसेस मटन में भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग का फ़र्क होता है, इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप बीच बीच में चेक करते रहें और ये देखिएगा कितनी शानदार निहारी तैयार होती है घर के मसाले के साथ। अब ये मैं बीच में चेक करती रहूँगी और जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर कि कितनी देर में गलता है। इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ जब ये गोश्त गल जाता है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये देखें 1 से 1.5 घंटे पकने के बाद मेरा जो है निहारी का गोश्त वो गल गया है और ये कितना प्यारा कलर आया है। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है घर के मसाले के साथ जो मैंने आपके लिए बीफ निहारी बनाई है। इसके तमाम गोश्त गल चुका है और इसकी जो नली है ये देख सकते हैं आप, हड्डी से निकलना शुरू हो गई है। कितने मज़े की ये नली निहारी तैयार हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको आटा बताया था वो रोस्ट करके रख लिया है, उसके अंदर पानी ऐड करूँगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए शामिल करूँगी। मैंने निहारी का सारा ऑयल उतार लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो आटा था उसको मैंने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद उसे ठंडा करने के बाद पानी में शामिल किया। अब मैं इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता इसको थिक करने के लिए शामिल करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें शामिल करना है ताकि इसके अंदर कोई गेट ना बने, ताकि इसके अंदर आटे की कोई गिरहा ना बने। स्लोली स्लोली आप इसको हिलाते रहें और इसमें शामिल करते रहें। मैं आपको बताती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अभी भी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करूँगी। एकदम आपने इसके अंदर नहीं डालना है, स्लोली स्लोली डालना है और चमचे को आपने मूव करता रहना है, हिलाते रहना है। देखा आपने घर के मसाले के साथ कितनी शानदार निहारी तैयार हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरा गोश्त देखें कितना प्यारा गला है, बहुत ही नरम और इसकी जो नली है वो बाहर निकल कर आ गई है। बहुत मज़ेदार शानदार निहारी तैयार हुई है। यही मेथड आप मटन में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से आप ये बना सकते। ये देख रही हैं इसकी नली कितनी शानदार लग रही है, बिल्कुल बाज़ार की। इसका ऑयल मैंने निकाल के रख लिया है एक तरफ, ताकि इसका गलने के बाद इसमें आटा मिक्स होने के बाद लास्ट में मैं इसको बघार के साथ इसका ऑयल शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं निहारी के अंदर मैंने जो आटे का था पानी के साथ शामिल करके जो पेस्ट बनाया था वो डाला है और इसकी थिकनेस चेक करें। इसकी कंसिस्टेंसी सेम ऐसी ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। ये देखें कितनी शानदार बनी है। अब जो मैंने इसके ऊपर से ऑयल और नली जो थी रिमूव करी थी वो मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। घर के मसाले के साथ देखें मैंने कितनी शानदार निहारी बनाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर घर में बनाएं और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दें। ये देखें जनाब, इसके अंदर जितना भी ऑयल था, जितनी भी नली थी, मीन थी, वो सब मैंने इसके अंदर डाली है और उसके बाद देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। मेरी निहारी तैयार है। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है ताकि इसका ऑयल उड़ ना जाए। अब मैं इसके अंदर अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू के साथ इसको गार्निशिंग करके आपको दिखाऊंगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।